वेलकम बैक टू द चैनल प्रियंका पैराडाइज। तो आज हम लोग निकले हैं बाहर थोड़ा घूमने फिरने के लिए। बहुत धूप हो रखी है। पहले हम लोग कहीं और जाने वाले थे बट नाउ द प्लान हैज़ बीन चेंज्ड और हम लोग जा रहे हैं नेशनल एक्वेरियम। और पापा गए हैं स्ट्रोलर लेने के लिए क्योंकि हम लोग वहाँ पहले जहाँ जाने वाले थे वहाँ पे स्ट्रोलर नहीं चाहिए था, बट ऑल ऑफ सडन प्लान चेंज हुआ तो अभी जहाँ जाएंगे वहाँ बहुत घूमना फिरना रहेगा, इसलिए गए हैं सुमित स्ट्रोलर लाने के लिए। So yeah, let's go. Kichu, what is in your hand? That's yours. तो सबसे पहले हम आए संगीता रेस्टोरेंट, जो यहाँ का एक फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और हम करीब 11-12 बजे के टाइम निकले थे, तो इट वाज मोर ऑफ अ ब्रंच बाय दैट टाइम। इतना सब सुमित ने हाँ, प्लेट तेरे पास रख दिया। तो है। तो यहाँ है टिकट काउंटर और यहाँ पे सब मेंशन किया है टिकट्स के बारे में। जनरल एडमिशन, कॉम्बो टिकट्स, ऑल एक्सेस, एनुअल पास। तो एनुअल पास तो नहीं लिया हमने क्योंकि यहाँ से हमारा घर बहुत दूर है, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने ऑल एक्सेस ले रखा है जहाँ सब जगह हम जा सकते हैं। सबसे पहले हम आ गए बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ पर 3 अलग अलग डोम थे। ये पूरा सेटअप एक जाइंट ग्लास डोम में के अंदर था, जिसे एशियन डोम भी कहते हैं। पूरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाली वाइब आ रही थी यहाँ पे और बहुत ही सुंदर था। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फीडिंग स्टेशन। इनके लिए स्पेशली कट फ्रूट्स रखे थे टू अट्रैक्ट देम, एंड इट वॉज लुकिंग सो क्यूट। हम जैसे ही अंदर गए, स्टार्टिंग में किचू थोड़ा सा डर रहा था बटरफ्लाई से, बट जैसे ही हमने एक बटरफ्लाई उसके हाथ में दी तो उसे और अच्छा लगने लगा एंड ही बिकेम सो कंफर्टेबल। फिर क्या था, किचू का डर बिल्कुल गायब हो गया और वो बाकी बटरफ्लाई को पकड़ने में, उनके साथ खेलने में लग गया। ऑनेस्टली यहाँ की बटरफ्लाइज भी बहुत ही फ्रेंडली थी। सब हमारे आसपास ही घूम रही थी एंड इट वॉज सो मैजिकल। और थोड़ी ही देर में किचू एकदम बिंदास हो गया था। ही वॉज ट्राइंग टू कैच ऑल द बटरफ्लाइज। ही वॉज थरली एन्जॉइंग एवरी सिंगल मोमेंट एंड वॉज सुपर एक्साइटेड टू सी द बटरफ्लाइज। और उसे ऐसे देखकर हमें बहुत मज़ा आ रहा था। बटरफ्लाई से मिलने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े और हमने देखा ये सुपर क्यूट क्रिएचर, द एशियन बेयर कैट। इट लुक्स लाइक अ मिक्स ऑफ अ बेयर एंड अ कैट। और ये आराम से ट्री ब्रांच पर सो रहा था एंड आप देख सकते हैं हाउ फ्लफी ही वॉज। और थोड़ा आगे चलकर हमने ये इंटरैक्टिव स्पिनिंग व्हील देखा, जहाँ हमने बटरफ्लाई का पूरा लाइफ साइकिल देखा एंड कीचू ये व्हील से बहुत ही अच्छे से खेल रहा था। इट वॉज अ ग्रेट वे फॉर किड्स टू लर्न हाउ एन एग ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टनिंग बटरफ्लाई। तो जैसे ही नेशनल एक्वेरियम एंटर करते हैं, सबसे पहले आता है यूएई's नेचुरल ट्रेजर जोन। एंड ओ माई गॉड, द वाइब हियर इज़ अमेजिंग। यहाँ हमने पर्ल डाइविंग की हिस्ट्री भी देखी, जिसमें बताया था कि बिना ऑक्सीजन टैंक के सिर्फ एक नोज पिन लगाकर कैसे लोग समंदर में मोती ढूंढने निकल जाते थे पहले के समय। एंड इट्स एक्चुअली माइंड ब्लोइंग। And we saw the amazing green sea turtle, and you know these turtles are actually rescued. अल्काना एक्वेरियम का एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है। फिर वहीं अंदर एक छोटा सा कैफेटेरिया था जहां हमने लिया एक ब्रेक, और कीचू को भी आइसक्रीम खानी थी एंड ही गॉट हिज आइसक्रीम एंड एन्जॉयड इट अ लॉट। फिर हम थोड़ा आगे आए तो यहाँ रेप्टाइल एनकाउंटर और बाकी एनिमल्स के मीट एंड ग्रीट टाइमिंग्स का बोर्ड लगा था। वहाँ पास में ही हमने एक स्मॉल क्लॉड ऑटर्स देखे जहाँ उनकी कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी। फिर हमने थोड़ा वेट किया और देखा कि ये ऑटर्स पानी में डाइव कर रहे हैं और रॉक पर खेल रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ऑटर्स का प्रेजेंटेशन भी हुआ, जहाँ पे वो एक छोटा सा स्किट करते हैं कुछ लोग साथ में आके। बहुत ही अच्छा लगा वो देखकर। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े।
और साइड में ही था एक रेड टेल स्नेक, वो बिल्कुल ही ग्लास के पास में था और ये आई थिंक साउथ अमेरिका से यहाँ पे लाया गया था। और फिर इन डाइवर्स को शार्क के बीच ऐसे बिना किसी डर के स्विम करते देखना वॉज एब्सोल्युटली थ्रिलिंग। And you know, those are professional divers who hand feed the massive shark to make sure they are well fed and healthy. और यहाँ साथ में ही कलर चेंजिंग जेलीफिश डिस्प्ले वाला सेक्शन था जिसमें टैंक में लाइटिंग्स कंटिन्यूसली बदल रही थी, जो देखने में सच में काफ़ी मैजिकल लग रहा था। इतना बड़ा एक्वेरियम चलते चलते जब हम थोड़ा थक गए तो हमने वहाँ रिलैक्सेशन जोन में प्रीमियम मसाज चेयर देखी। फिर क्या, सुमित ने मौका देखते ही एक चेयर पकड़ी और बढ़िया सा मसाज लेने बैठ गया फुल रिलैक्स मोड में। फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमने देखा वहाँ कुछ क्रिएटिव सेटअप्स लगाए हुए थे। दे हैव टर्न द क्लासिक ब्रिटिश फोन बूथ एंड अ विंटेज रेड कार इनटू अ ब्यूटीफुल फिश टैंक। और जैसे ही ये कार किचू ने देखी उसे ऐसा लगा कि ये कार खुलती भी है और कंटिन्यू वो जिद करने लगा, मम्मा प्लीज़ ओपन द डोर, आई वांट टू सिट मम्मा। हम किचू को वहाँ से जैसे तैसे उसको समझा के निकले और आगे बढ़े। यहाँ पर है एक कस्टम सिलेंडर टैंक और उसमें इतनी सुंदर लायन फिश और उसके पैटर्न्स भी बहुत ही क्लीन लग रहे थे। और थोड़ा क्लोजअप देखने पर हमें नीचे वहाँ छुप कर बैठी हुई दिखी स्नोफ्लेक मोरे ईल। यहाँ पर है इनका वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू जोन और टेम्प्रेरी रेस्क्यू सेटअप भी है वेयर दे सेव एंड ट्रीट इंजर्ड एनिमल्स। फिर हमने देखा यहाँ पे स्पेशल हाइड्रोफोनिक सेटअप फॉर प्लांट फिल्ट्रेशन और प्रॉपर टेक्निक यूज़ हो रही है यहाँ पे। और ये है प्यारे प्यारे टर्टल्स, यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट और केयर ली जा रही है। इंफॉर्मेटिव बोर्ड पर मेंशन है कि कैसे नेस्टिंग होती है और सैंड टेम्परेचर से इनका जेंडर डिसाइड होता है। 21 years under human care. In the wild, Jungla has a shorter lifespan of 14 years, which means Professor is already in his senior years. Once they become healthy, they will go back again in the Arabian Sea. और यहाँ पर है एक फ़िश फीडिंग सेक्शन जहाँ पे हमने मछलियों को खाना भी खिलाया एंड इट वाज टोटली एन अमेजिंग मोमेंट। फिर हमने ट्राई किया नेशनल एक्वेरियम का सबसे फेमस ग्लास बॉटम बोट राइड विच गिव्स अस एन कम्प्लीटली यूनिक पर्सपेक्टिव ऑफ द मरीन वर्ल्ड। बोर्ड करते ही सेफ्टी के लिए सबको लाइफ जैकेट मिलती है और कंटिन्यूस फ्लोटिंग ओशन वाटर के ऊपर बोट सेल करती है और ग्लास फ्लोर के जरिए नीचे फ्लोटिंग फिश और रेस क्लियर दिखते हैं। दिस नेशनल एक्वेरियम इज होम टू अराउंड 46,000 मरीन एनिमल्स एंड ओवर 300 स्पीशीज। यहाँ पर हमने देखा अलग अलग तरह की फिश स्वीप्स एंड स्टिंग रेज क्वाइटली स्विमिंग पास्ट अस। The whole experience feels peaceful and exciting at the same time. If you're visiting Alcana, this glass boat tour is absolute value for money and definitely worth experiencing. एंड देर आर सम आई कैची आउटडोर एक्टिविटीज़ एज वेल, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन कार बोर्ड दिख रही है विच लुक्स एग्जैक्टली लाइक अ लग्जरी स्पोर्ट्स कार बट इट ग्लाइड्स राइट ओवर द वाटर लाइक अ स्पीड बोट। बट फिर हमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि हम वहाँ पे भी जाएँ और वहाँ की कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो हम लोग सीधे ही घर जाने का सोचने लग गए। देन वी थॉट ऑफ हैविंग एन अर्ली डिनर एंड देन वी वेंट टू द वन ऑफ द फेमस झंझन ईट महाराष्ट्रियन बेस्ड रेस्टोरेंट और वहाँ हमने ट्राई किया सोल कड़ी, रवा फ्राइड फिश, भाकरी और ऑथेंटिक फ़िश थाली। द ऑथेंटिक स्पाइसेस एंड क्रिस्पी फ्राइड फिश मेड द डिनर एब्सोल्यूट comfort food. It was such a delicious and satisfying meal. Then after some time we went back home, took some rest क्योंकि कीचू का भी थोड़ा आराम करना ज़रूरी था। जनरली हम कहीं बाहर जाते हैं तो कीचू बीच में सो जाता है, बट टुडे ही enjoyed watching fish and other wild animals thoroughly, इसलिए वो सोया ही नहीं। फिर हम घर
गए और थोड़ा सा रेस्ट किया। कीचू ने भी एक पावर नैप लिया और हमारे पास थोड़ा टाइम था तो वी केम स्ट्रेट टू द मॉल इन फन सिटी। यहाँ कीचू को टाइम स्पेंड करना बहुत ही पसंद है और जैसे ही उसे फायर ट्रक, फायर इंजन या फायर रेस्क्यू जैसी कोई भी चीज़ दिखती है तो वो तुरंत जाता है पहले वहाँ खेलने के लिए। फिर उसे बोट राइड करनी थी तो हम गए वहाँ एंड ही एन्जॉयड अ लॉट। फिर उसे प्ले जोन जाना था वेयर दे हैव लॉट्स ऑफ टास्क टू डू एंड कैन स्पेंड टाइम इन प्लेइंग इनसाइड दिस एरिया। फिर हम भी वहाँ बैठे बैठे कीचू के साथ थोड़ा खेल लेते हैं एंड इट इज़ सच अ फन। और काफ़ी अलग अलग कंट्री के बच्चे भी रहते हैं वहाँ पे, तो सभी बच्चों का आपस में बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन होता है और सभी अच्छे से आपस में खेलते हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। अगर कोई गिरता है तो उसे उठाता है दूसरा, या फिर वहाँ पे एक छोटा सा प्ले हाउस है जहाँ पे ब्रिक्स लगा लगा के एक घर बनाना है, एक वॉल बनानी है, तो वहाँ पे सभी बच्चे मिलके खेलते हैं और सभी बच्चों को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। देयर इनोसेंस एंड हैप्पीनेस आर जस्ट अनमैच्ड। और यहाँ पे बच्चों के साथ कुछ गेम्स अडल्ट के लिए भी है, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं। ये कुछ बॉक्सिंग बॉक्स करके गेम है जिसमें पंच करना रहता है, तो सुमित ऐसे ही टाइम पास खेलने लगे और फिर वापस से एक फायर स्टेशन पे हम लोग आ जाते हैं जहाँ ये एक हॉट शॉट्स फायर रेस्क्यू करके गेम है। इसमें आग बुझानी रहती है स्क्रीन पे जो भी फायर बॉम्ब्स आते हैं, और ये गेम कीचू कभी भी अकेले नहीं खेलता, हमेशा पापा को बोलता है पापा सिट नेक्स्ट टू मी एंड प्ले अलोंग, और मुझे इन दोनों को देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट गेम जो कि है डील नो डील, ये हम लोग को खेलने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें हम लोग टिकट पॉइंट भी जीत सकते हैं जिससे कि हम कुछ भी परचेस कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू गिव देम अ कैश, देयर इज़ वन कार्ड विच गेट्स चार्ज ऑन इट्स ओन इफ़ वी विन सच गेम्स, so it's a fun, and on the other hand we can buy anything of our choice। फिर कीचू ने देख ली ट्रेन और अब उसे ट्रेन में बैठना था, और यहाँ बड़े बच्चों को अकेले बैठना अलाउ करते हैं, बट मेरा कीचू अभी छोटा है अकेले बैठने के लिए, तो पेरेंट्स को भी साथ में जाने देते हैं। और फिर हमने 2 राउंड लगाए एंड वी वर बैक टू द स्टेशन। तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और आज का दिन बहुत ही ऑसम था। फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एक्वेरियम विद कीचू टू वंडरिंग अराउंड द मॉल, इट वॉज सच अ होलसम डे। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू एन्जॉयड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।